दोस्तों आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है, लेकिन आप परेशान हो रहे हैं कि उस पार्टनर को वापस कैसे लाया जाए। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा ह्यूमन साइकोलॉजी से कैसे आप अपने पार्टनर को वापस ला सकते हैं, कैसे अपने कदमों में झुका सकते हैं, कैसे आपका पार्टनर आपके सामने रोना और गिड़गिड़ाना शुरू कर देगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो ट्रिक आपके रिलेशनशिप में यूज होने के बाद आपका पार्टनर आपके पीछे ऐसे दौड़ना शुरू कर देगा जैसे एक कुत्ता दौड़ता है। बस थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखना है। वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करके जाए। जल्दी से लाइक कर दीजिए, कम से भी कम 200 लाइक होने चाहिए। दोस्तों अब समझिए मेरी बात को, ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे यूज होती है। तो हम लोग जिस पार्टनर के पीछे दौड़ते हैं और वो पार्टनर और ज्यादा आगे दौड़ता है, तो यही रीजन होता है कि किसी इंसान के पीछे दौड़ना वो और ज्यादा आगे दौड़ेगा। इसलिए आपको समझना पड़ेगा, अगर आप किसी इंसान के पीछे दौड़ रहे हैं तो वो इंसान आपसे और ज्यादा आगे दौड़ेगा। तो आपको यह समझना होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी यही होती है कि आप जिस इंसान से जितना प्यार कर रहे हैं वो इंसान आपसे उतना ही दूर जाएगा। एक्चुअली मेरी बात को थोड़ा समझना। मेरा एक दोस्त है, एक लड़की से बड़ा प्यार करता है, लेकिन वो लड़की उससे प्यार करती ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बता देता है अपनी गर्लफ्रेंड को कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और आपके बिना रह भी नहीं पाता हूं, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता है। अब वो समझ गई है कि ये इंसान जो है ये मेरे पीछे बंध चुका है, मेरे बिना कहीं नहीं जाएगा। एक इंसान से प्यार करना और एक इंसान के बारे में ज्यादा सोचना, ये सब ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड होता है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि किसी इंसान से अगर आप प्यार कर रहे हैं और उस इंसान के पीछे रात दिन दौड़ते हैं तो वो इंसान आपको एक दिन छोड़कर चला जाएगा। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे देखे हैं। जो लड़के आपको मिलेंगे वो कहेंगे कि आप कैसे आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया। किसी से भी आप सवाल करेंगे तो वो कहेगा मैंने उससे बहुत ज्यादा प्यार किया है। ये गारंटी की बात है। अगर आप किसी से ये पूछेंगे कि आपका पार्टनर आपको छोड़कर क्यों गया है, तो ऑटोमेटिक आपको बता देगा अरे वो इसलिए छोड़कर गया है कि मैंने उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया था, मैंने टूटकर उससे मोहब्बत की थी। लेकिन यही रीज़न होता है कि आप अपने करियर पर ध्यान नहीं देते, तो सामने वाले पार्टनर पर आप ध्यान देना शुरू कर देते हैं, तो सामने वाला पार्टनर आपको भूलना ही शुरू कर देता है। अभी मेरी बात को थोड़ा डीपली समझना। आज आप अपने पार्टनर पर ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज आप पार्टनर पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी एजुकेशन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कल क्या होगा? कल ये सब होगा कि आपका पार्टनर आपको बोलेगा कि आपने तो अपने करियर पर ध्यान दिया ही नहीं। एक समय ऐसा भी तो आएगा ना जब आपके पार्टनर को एक पैसे की जरूरत होगी, आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होगी और आप बस कहेंगे कि मैं तो आपके साथ हूं। लेकिन उस समय उसको आपके साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस समय उसको पैसे की जरूरत है। दोस्तों यही तो गलतियां होती हैं। हम लोग जब रिलेशनशिप में आते हैं तो अपने करियर को भूल जाते हैं, अपने एजुकेशन को भूल जाते हैं, अपने किसी भी बिजनेस को भूल जाते हैं। दोस्तों लेकिन एक टाइम वो आता है कि सामने वाला पार्टनर समझता है कि यार मुझे ज़रूरत इसकी नहीं है, मुझे तो पैसे की है। आप समझना मेरी बात को। कुछ लड़के कहते हैं कि जब तक मेरे पास पैसा रहा तब तक वो लड़की मेरे साथ रही, जब तक मेरे पास पैसा रहा तब तक वो लड़का मेरे साथ रहा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, यही कहती है ह्यूमन साइकोलॉजी कि जब तक सामने वाले इंसान की जरूरत है, जब तक हमारे पार्टनर की हमसे जरूरत पूरी हो रही है, तब तक वो हमारे साथ रह रहा है। लेकिन जिस दिन उस इंसान की जरूरतें पूरी हो गई, जिस दिन हमारे पास पैसा नहीं बचा, उस दिन आपको बेवफा कह दिया जाएगा, उस दिन आपको धोखेबाज कह दिया जाएगा। लेकिन आपको कौन समझाए? आप तो पड़े हो अपने पार्टनर के पीछे, अब तो उसके पीछे दौड़ना शुरू कर रहे हो ना। आपको पता नहीं होता है कि किस समय आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाएगा। जिस दिन उसको बेहतर मिल गया उसी दिन वो आपको छोड़कर चला जाएगा। अभी थोड़ा मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ। एक्चुअली मेरा एक दोस्त था, वो एक लड़की से बड़ा प्यार करता था। उसको लड़की बार बार बोलती रहती थी कि आप थोड़े सुंदर नहीं दिखते हो, अब तो बड़े काले दिखते हो, अब तो बड़े मोटे दिखते हो। अब ये चीजें उस लड़के के दिमाग में फिट हो गई। कभी कभी तो वो बोलती थी आप तो बड़े गरीब हो, आप तो बड़े कमजोर हो। ये चीज उस लड़के के दिमाग में फिट हो गई कि यार शायद मैं सच में ही बहुत काला हूं,
सच में मैं बहुत कमज़ोर हूँ, सच में मैं बहुत मोटा हूँ, सच में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, और कोई ऐसा भी लगता है कि शायद मुझे कोई समझता भी नहीं है, शायद मैं हाइट में भी बड़ा कमज़ोर हूँ। तो ये चीज़ उस लड़के के दिमाग में बैठ गई, इसी को कहते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी। और जब उस लड़के के दिमाग में ये चीज़ बैठ गई तो वो कमज़ोर होना शुरू हो गया ऑटोमेटिक। कमज़ोर होने का मतलब ये है कि वो एक दिन उस लड़की से दूर हो गया, वो लड़की उससे दूर हो गई, वो ऑटोमेटिक अपने आप को समझना नहीं चाहता था। उसको बता दिया गया कि तू तो बड़ा कमज़ोर है, और जब ऐसा किसी इंसान को बता दिया जाता है तो फिर वो इंसान आपको बड़ा कमज़ोर समझना शुरू कर देता है और आप उसको बड़ा कमज़ोर समझना शुरू कर देते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ ह्यूमन साइकोलॉजी का एक एग्जाम्पल, बहुत ही टॉप एग्जाम्पल, जिस एग्जाम्पल को समझने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा कारगर होती है और इसके बिना रिलेशनशिप अधूरा है, इसके बिना कोई भी रिश्ता अधूरा है। एक्चुअली क्या हुआ कि एक सेठ था, बड़ा पैसे वाला सेठ था, 2-4 कंपनियां भी चल रही थी, लेकिन उसको बड़ा डर रहता था कहीं तू बीमार ना हो जाए। अब किसी ने कहा कि देखो ये बीमार हो जाएगा आज ही। किसी ने कहा कैसे, कि बीमार भी नहीं है फिर भी ये बीमार दिखेगा। उसके वर्कर, जो ऑफिस के वर्कर थे, उसकी फैमिली में जो उसकी पत्नी थी, जो उसका नौकर था फैमिली का, जो उसका ड्राइवर था, सब लोगों ने एक सलाह कर ली कि हम दिखाते हैं कि ये कैसे बीमार हो सकता है इंसान। उन्होंने कहा कि जैसे ही उठे इसको कहना कि आप तो बड़े बीमार से लग रहे हो। जैसे ही वो उठा, यानी ये मान लेना जब वो प्लान बनाया गया तो प्लान शुरू हो गया सुबह। जब प्लान शुरू हुआ तो जैसे ही वो बिस्तर से उठे तो उनकी पत्नी ने तुरंत बोल दिया कि आज मुझे लग रहा है आप थके थके से नजर आ रहे हैं। वो कहने लगा नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। उसके बाद जैसे ही वो ऑफिस जाते हैं तो रास्ते में ड्राइवर उसको बोलता है कि सर मुझे ऐसा लग रहा है सर आज आपको कुछ थकान है और आप आज गिरे गिरे से नजर आ रहे हैं, आपका शरीर कुछ गिरा गिरा सा नजर आ रहा है। जब ऐसा बोला तो उसके बाद वो जैसे ऑफिस पहुंचता है तो ऑफिस में जो वॉचमैन होता है, जो दरवाज़ा खोलने वाला होता है, वो कह देता है सर आपका चेहरा आज गिरा हुआ सा है, मुझे लग रहा है आप कुछ कमज़ोर हो गए हैं, शायद आपको कुछ बीमारी है। तो ये प्रक्रिया आगे चलती रही। जैसे ही उसने ऑफिस में एंट्री किया तो जो उसकी पर्सनल सेक्रेटरी थी उसने कहा कि सर मुझे लग रहा है आप बीमार हो। यही चीज़ें जो भी आता था उसको बोलता था। तो कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि वो बीमार ही हो गया। शाम का टाइम ऐसा हुआ कि उस जो मालिक था उसको गाड़ी में बिठा कर ले जाना पड़ा और दूसरे लोग उसको पकड़ कर लेकर गए हैं। अब आप समझिए ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे यूज होती है। वो बीमार था नहीं, लेकिन बीमार हो गया। कैसे? ह्यूमन साइकोलॉजी का वहाँ पर यूज हुआ है, क्योंकि लोगों ने उसके दिमाग में ये चीज़ फिट कर दी है कि ये ऐसा है। जब ये ऐसा है तो फिर क्या किया जाए। यही सेम सिचुएशन हमारे रिलेशनशिप में होती है। जब सामने वाला इंसान हमसे हमारी बातों को नहीं समझा पाता, हम सामने वाले इंसान को अपनी बातें नहीं समझा पाते और सामने वाला इंसान हमारे दिमाग में बिठा देता है कि हम कमज़ोर हैं। रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा कारण होता है हमें कमज़ोर रहना, हमारा कमज़ोर रहना। मैं कहता हूं कि किसी को कमज़ोर रहना ही नहीं चाहिए। जो लोग कमज़ोर होते हैं उनको लोग और ज़्यादा कमज़ोर करते हैं, और ज़्यादा कमज़ोर समझना। अगर आपने अपने पार्टनर को ये बता दिया कि मैं तो बड़ा कमज़ोर रहता हूँ और मेरा तो कहीं मन ही नहीं लगता, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, तो उसी दिन समझ लेना आपका पार्टनर आपको धोखा देना, आपको परेशान करना, आपको इग्नोर करना और आपको रुलाना शुरू कर देगा। दोस्तों ये बात आप समझना या नहीं समझना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। जिस दिन आपका दुश्मन आपके बारे में ये सोचना शुरू कर देगा कि आप इन चीज़ों से परेशान रहते हैं, वो उसी दिन आपके लिए वही सब करना शुरू कर देगा। अभी आप कहोगे कैसे? वो ऐसे, जिस पार्टनर से आपने प्यार किया है आपसे बेहतर उसके बारे में कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। लेकिन आपसे बेहतर उसके बारे में कोई जानता नहीं है और वो ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज कर रहा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप समझना मेरी बात को। अगर आप किसी इंसान को ये दिखा रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा पैसे वाला इंसान हूं, तो ऑफ कोर्स सामने वाला इंसान आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी आपका पार्टनर आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा। जिस दिन आपने उस पार्टनर को बता दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, अब तो मेरी उम्र भी नहीं रही है, तो क्या होगा? उसी दिन आपका पार्टनर आपसे कन्नी काटना शुरू कर देगा, वो बेहतर इंसान की तलाश करना शुरू कर देगा और बेहतरीन जिस दिन उस दिन को मिल गया उस दिन आपको बोलेगा
कि मेरा रास्ता अलग है, आपका रास्ता अलग है, आप मेरे साथ रहिए या ना रहिए। एक्चुअली मैं खुद की बीती हुई आपको एक बात बताता हूँ। एक मेरा फ्रेंड था, बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड, जिसको बोलते हैं जैसे गर्लफ्रेंड समझ लेना या बॉयफ्रेंड या फिर फ्रेंड समझ लेना, कुछ भी समझना। एक समय वो था कि वो पार्टनर मुझसे बड़ा प्यार करता था, बड़ा मुझसे मिलने की कोशिश करता था, रोता था रात दिन मेरे लिए, रोज दिन तड़प था, बहुत ज़्यादा तड़पता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो मुझसे थोड़ा दूर हो गया, और दूर होने में मैंने उसको बताया कि मैं बड़ा कमज़ोर पड़ गया हूँ, मेरे पास अभी कुछ बचा नहीं है, बस मैं अकेला हूँ, मेरे पास फैमिली नहीं है, मेरे पास बिजनेस नहीं है, मेरे पास ऑफिस नहीं है। अगर मैं आज आपको उसकी बात बताऊं कि वो मेरा फ़ोन तक नहीं उठाता, मेरी कॉल तक रिसीव नहीं करता, मेरी बातों तक को नहीं समझता। पहले ऐसा था, वो मेरे लिए रोता था, एक एक हज़ार फ़ोन करता था, यहाँ तक कि अगर मैं उसका फ़ोन कट कर देता था वो कहता था कि मैं मर जाऊँगा। क्यों भैया? आप समझ रहे हैं सब कुछ क्या है? इसको कहते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी। जितना आप सामने वाले इंसान के पीछे दौड़ेंगे उतना ही वो आपके पीछे दौड़ेगा, क्योंकि आपने जो भी किया है उसका आपको मिलना है। पार्टनर ने तो आपसे प्यार किया है ना, आपको बेहतर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस दिन आप बेहतर बन गए तो आपका पार्टनर आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा। हर इंसान चाहता है कि मेरा पार्टनर बेहतर हो और मैं एक ऐसे इंसान के साथ रहूं जो बेहतरीन दिखे, जो शारीरिक रूप से बड़ा मजबूत हो यानी स्ट्रोंग हो, फिजिकल रूप से बड़ा स्ट्रोंग हो, पैसे से बड़ा स्ट्रोंग हो, उसके पास सब कुछ होना चाहिए। कमज़ोर लोगों के पास कोई नहीं बैठता दोस्तों। लेकिन आप अगर कमज़ोर बने बैठे हो और सारा दिन उस पार्टनर के लिए बिताते हो, वो पार्टनर भी एक दिन समझ लेगा यार इसके पास है कुछ नहीं, ये तो निठल्ला है, अगर कुछ इसके पास होता तो इतना समय मुझे नहीं देता। जो लोग बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं, उनको कोई नहीं पाता, वो हमेशा परेशान नहीं रहते हैं। आप किसी भी इंसान को अपनी परेशानी ना बताएं, और किसी भी इंसान से अगर आप जुड़ रहे हैं, किसी इंसान से आप अपनी लाइफ को जोड़ रहे हैं, पहले उसको देख ले, उसको परख ले कि वो लालची तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं वो मेरे साथ पैसे की वजह से आया है, और जिस दिन आपका पैसा आपसे ख़त्म हो गया तो पार्टनर उसी दिन हाथ झाड़कर यानी पल्ला झाड़कर आपसे दूर निकल जाएगा। बस आप फिर रोते रहना, आप गिड़गिड़ाते रहना, आप परेशान रहना, कुछ नहीं होने वाला है। बेहतर इंसान को देख लेगा वो, और जिस दिन बेहतर इंसान को वो देख लेगा फिर आप वरना बस आप परेशान रहना। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, अगर आपको अपने पार्टनर को पाना है, ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज करना है, और अपने पार्टनर को तड़पाना है तो भी आपको ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज करना है। अपने आप को स्ट्रोंग बनाकर रखना पड़ेगा, अपने आप को इमोशनली स्ट्रोंग बनाकर रखना पड़ेगा और इमोशनली इंटेलिजेंट बनाकर रखना पड़ेगा। आपके ऊपर किसी भी बात का कोई असर ना पड़े, आपका पार्टनर कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको रुला रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको महसूस नहीं होना चाहिए। जिसे कहते हैं ना स्ट्रोंग मैन। जो लोग स्ट्रोंग मैन होते हैं उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या उसका पार्टनर उसको धोखा देना चाह रहा है, उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसी को कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंट। जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं उनकी ज़िंदगी में कुछ भी बीते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं एक धांसू ट्रिक लेकर आऊँगा अगली वीडियो में। आपने हमारी वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार दोस्तों।